अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं स्टार पोइट्री सेंटर से इल्मे बसरियात का बानी यानी कि इब्नुल हैशम। जी हाँ, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज हम इब्नुल हैशम के बारे में बात करेंगे। ये एक अजीम मुसलमान साइंसदान थे जिनका पूरा नाम अबू अली हसन बिन हुसैन इब्ने हैशम है। इब्ने हैशम 965 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने शहर से हासिल की। इसे इल्म व हिकमत से गहरी दिलचस्पी थी, चुनांचे इसने रियाजी, हैयत, तिब और तिबियात का मुतालिया किया। किताब अल मनाजिर इब्नुल हैशम की एक शोहरा आफाक तसनीफ़ है। इस किताब में ख़ास तौर पर रोशनी और आँख के लेंस और अदसे के मुतालिक बहुत सारी मालूमात मौजूद हैं और इसी किताब को लिखने की वजह से इब्नुल हैशम को इस्लामी नामवर साइंसदान कहा जाता है। इब्नुल हैशम ने नूर और रोशनी के मुतालिक साइंसदानों को ऐसे ऐसे बुनियादी तस्वुरात दिए जिनकी बुनियाद पर अमेरिका और यूरोप ने इस मैदान में मुख्तलिफ इजादात की। इब्नुल हैशम की इन्हीं खिदमात की बिना पर मगरिबी साइंसदानों ने इन्हें बाबाए बसरियात का खिताब दिया, जो बहुत बड़ा एजाज़ है। आपकी तहकीकात के मुताबिक रोशनी अपनी माहियत के एतबार से तवानाई की एक किस्म है। इसकी दलील ये है कि सूरज की किरणों में रोशनी और हरारत के असरात साथ साथ पाए जाते हैं। यही हालत आग या चिराग के शोले की है। गोया नौयत एक है, नीज रोशनी की शुआ हमेशा खत मुस्तकीम में चलती है। आपकी इस तहकीक से खुर्दबीन का अदसा दरियाफ्त हुआ, जो आज भी मकबूल आम है। कैमरे के मौजिद इब्नुल हैशम का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि वो कैमरा, जो कि अब हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, तो उसके मौजिद हैं। इब्नुल हैशम ने सुई छेद कैमरे का उसूल दरियाफ्त किया कि अगर मुनव्वर जिस्म से आने वाली शुआओं को एक बारीक छेद से गुजरने दिया जाए तो इसकी दूसरी तरफ रखे हुए पर्दे पर इस मुनव्वर जिस्म का उल्टा अक्स नुमायां हो जाता है। इस असूल पर इनको मौजूदा कैमरे का मौजिद कहा जाता है। आँखों की बिनाई इब्नुल हैशम पहला आदमी था जिसने बिनाई से मुतालिक यूनानियों के नज़रियात की इस्लाह की कि रोशनी की शुआएं देखने वाली चीज़ से आँखों की जानिब सफ़र करती हैं, ना कि आँखों से देखने वाली चीज़ की जानिब। रोशनी की मौजूदगी में आँख से किरणें बाहर नहीं आती, ना कोई वजूद है, बल्कि जब रोशनी किसी जिस्म पर पड़ती है तो रोशनी की कुछ शुआएं इस जिस्म की मुख्तलिफ सतहों से पलटकर फिजा में फैल जाती हैं। इनमें से बाज़ शुआएं देखने वाले की आँख में दाखिल हो जाती हैं, जिसके बाइस वो शय आँख को नज़र आने लगती है। यूँ रोशनी के इनकास और इनताफ के उसूल पर अदसा दरियाफ्त हुआ। इब्नुल हैशम फातिमी खलीफा हाकिम के यहाँ चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तैनात थे। आपने दरियाए नील पर बंद बांधकर सैलाब पर काबू पाया। इब्नुल हैशम ने असवान के गिरदोनवा में दरिया का मुकम्मल सर्वे किया, जिसके नतीजे पर उन्हें पता चला कि ये मंसूबा इस वसाइल में पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। हाकिम ने इस मंसूबे से बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। वो सख्त मिजाज हाकिम था, मामूली गलतियों पर कत्ल का हुक्म सादिर कर देता था। इब्नुल हैशम नहीं चाहता था कि एक खती रकम खर्च करने के बाद हाकिम को मालूम हो कि मंसूबा अधूरा रह गया। चुनांचे उसने तमाम तर मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए इस मंसूबे को मुकम्मल करने से माजूरी जाहिर की। खलीफा के अताब से बचने के लिए इसने खुद पर दीवानगी तारी कर ली। यूं हाकिम ने इसे पागल खाने भिजवा दिया। 10,021 में हाकिम की वफात तक इब्नुल हैशम इसी पागल खाने में बंद रहे। इब्नुल हैशम ने अपनी किताब अल मनाजिर में रोशनी के मौजू पर बहस की है। इस मौजू पर दुनिया की अव्वलीन जामे किताब है। किताब के आगाज़ में इब्नुल हैशम ने रोशनी की माहियत पर बहस की है। इसने रोशनी को तवानाई की सूरत करार दिया है, जबकि इस दौर के साइंसदान तवानाई के लफ्ज़ से भी आशना न थे। इसके बाद वो नूर अफशा जिस्म और बेनूर जिस्म का फ़र्क बयान करते हैं। जिन चीज़ों पर रोशनी पड़ती है इन्हें 3 किस्मों में तकसीम करते हैं, यानी शफाफ, नीम शफाफ और गैर शफाफ। इब्नुल हैशम रोशनी के इनकास से बखूबी वाकिफ़ थे। रोशनी के इनकास पर मुतअद्दिद तजर्बे करके उन्होंने इनकास के दोनों कवानीन दरियाफ्त किए। वो रोशनी के इनताफ से भी वाकिफ़ थे। रोशनी के इनताफ के पहले कानून की दरियाफ्त का सेहरा भी इन्हीं के सर है। इन्होंने करवी आइनों पर भी बेशबहा तहकीकात की। किताब अल मनाजिर का जो बाब ख़ास तौर पर अहम है वो आँख के मुतालिक है। हैरानकुन बात यह है कि आज से 1000 साल पहले इब्नुल हैशम ने आँख के मुतालिक जो मालूमात दी वो आज के साइंसी दौर में भी 100% दुरुस्त हैं।
इब्नुल हैशम ने आँख के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, लातीनी में इनका तर्जमा किया गया। आज भी तिब्बियात की किताबों में इस्तेमाल होने वाले अक्सर व बेशतर अल्फाज इन अरबी नामों का लफ्ज़ी तर्जमा है। इसकी मिसाल यूँ समझें कि जब इब्नुल हैशम ने आँख के लेंस का मुशाहिदा किया तो इसकी सतह दोनों तरफ से उभरी हुई होने के बायस मसूर के दाने से मिलती जुलती थी। चूँकि मसूर को अरबी में अदस कहते हैं, इसलिए इब्नुल हैशम ने इसका नाम अदसा रखा। लातीनी ज़ुबान में अल-मनाज़िर का तर्जमा किया गया तो मसूर के लातीनी मुतरादिफ लेंटल से लेंस की इस्तिलाह वज़ा कर ली गई। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लेंस का लफ्ज़ भी इब्न हैशम की अरबी इस्तिलाह का लफ्ज़ी तर्जुमा है। दुनियाए इस्लाम के इस ज़हीन और नामवर साइंसदान ने 1043 में वफ़ात पाई, यानी 1043 में। तो यहाँ पे इब्नुल हैशम की बात ख़त्म हुई। इब्नुल हैशम के कारनामे बेबहा हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद और मैं इसके ऊपर तहकीक करके इसके लिए प्रोग्राम लेके आऊँगी। तो लास्ट में मैंने इसके इमेजेस ऐसे के दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों के काम आएंगे, आप उसे देख लीजिएगा। और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। इतने सारे लोगों में ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैनल याद भी नहीं रहते, तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरा मकसद है इल्म फैलाना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिटन फॉर्म में एसेस वगैरह प्रोवाइड कर दिया करूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखते हुए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।